कौंसिल रजौरी के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमारे बस स्टैंड का टेंडर लगा हुआ है, ऑफिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये टाउन हॉल के सामने जो हमारे यहाँ पे हमारा इस वक्त ईओज़ वगैरह बैठते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे टेंडर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी जो है इस वक्त, जैसे हमारा बैंकेट हॉल एक न्यू सरानी बस स्टैंड के बैक साइड बनना है, 3 करोड़ 67 लाख का, जिसका आकार करके हमने भेज दिया हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे एक बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसका अभी तक हमने लगातार 2019 और 20 में भी हमने कोशिश की, लेकिन कोई सोल्यूशन उसका नहीं निकल पाया है। 2 जो MRF यूनिट है हमारे इस वक्त, जो 2-2 करोड़ की कास्ट की हम लगा रहे हैं। पहला होता था कि उसमें हमें बड़ी लैंड चाहिए थी, जिसमें लगभग 50 कनाल से ऊपर, ताकि हम जितना भी हमारा ये गार्बेजेस वगैरह है इसको हम रिसाइकिल कर सकें, और इसकी जो इकट्ठा करने के बाद जो हम जगह जगह पे फेंकते थे, जगह ना होने की वजह से वो एक बहुत बड़ी परेशानी थी। लेकिन अब हमें ये जो 2 हमारे MRF यूनिट लग रहे हैं, इसमें एक लग रहा है हमारा जो बेला में, जहाँ पे हमारा बस स्टैंड भी प्रपोज है, वहाँ पे इसका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी 96 लाख रुपये कास्ट है। जो पैसा हमारा जो है वो सैंक्शन हो गया है और प्रोजेक्ट का डिज़ाइन वगैरह सारा बन गया है। और इन्हीं दिनों में हमने काउंसिल की एक मीटिंग की है, जिसमें हमने उसको डिस्कशंस में रखा था, और अकार्ड का जो है वो प्रोसेस चल रहा है। अकार्ड होने के बाद वो यहाँ पे यूनिट लगेगा। जो 5 टन कचरा जो है वो हमारा यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में, जो बेला वाला है, यहाँ पे वो दिन में उसकी प्रोसेसिंग होगी। जितना भी प्लास्टिक्स वगैरह है, जो हमारा ड्राई गार्बेजेस वगैरह है, वो वहाँ पे सारा रिसाइकिल हो जाएगा। और जो वेट है, जिसे हम किचन वेस्ट कहते हैं, उसकी सारे की हमारी खाद बनेगी। और इसके अलावा जो बाकी रेस्ट अमाउंट है 96 लाख के अलावा, जो 1-2 करोड़ का ये प्रोजेक्ट में, उसमें उसकी जो मशीनरी की कास्ट है वो यहाँ पे इंस्टॉल होगी। इस तरह हमारे बहुत सारे, जैसे हमारी मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का है, हमारे यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन ऑफ चौक्स का है, हमारे यहाँ पे सेल्फ स्टैंडिंग कैंटीन्स के हैं, और रास्तों के जो काम है इन दिनों में, जो हमारे FC14 के हैं, वो काफ़ी सारे जो कोविड सेकंड में हमें उस वक्त बंद करने पड़े थे, वो दोबारा शुरू हुए हैं। जिसमें हम वार्ड नंबर 8 है, वार्ड नंबर 14 है, वार्ड नंबर 13 है, वार्ड नंबर 15 में हमारे इस वक्त काम चल रहे हैं, वार्ड नंबर 16 में हमारे काम हुए हैं, वार्ड नंबर 5 में हमारे काम जो है कंप्लीट हुए हैं। ऑल वार्ड्स में जहाँ पे काम बच गए थे वो दोबारा जो है वो उसमें कंप्लीट हो गए हैं। और कुछ वार्ड्स के काम जो है वो अभी इस वक्त वो जो वो अंडर प्रोसेस हैं, जिनमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वहाँ पे वो सारे काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि म्यूनसिपैलिटी के अगर हालात सारे ठीक रहते हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जिनमें मैंने आपको बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है, ये सारे नेक्स्ट जो 31 मार्च तक लैप्सेबल प्रोजेक्ट हैं। और हमारी ये कोशिश है इस वक्त बड़ी प्रायोरिटी पे कि हम इन प्रोजेक्ट्स को है वो टाइमली जो है वो कंप्लीट हों, ताकि पैसा जो है हमारे जो इस वक्त जो कैपेक्स बजट से या हमारे सेल्फ फाइनेंस से जो पैसा हमारे पास है, सेल्फ फाइनेंस का पैसा तो वो म्यूनसिपैलिटी का अपना है, वो लैब्स का कोई इशू नहीं रहता। लेकिन जो हमारे कैपेक्स बजट के हैं, वो बीम्स पे सारा पैसा है, वो लैब्स ना हो, इसलिए हमारी जो प्रायोरिटी है वो इन प्रोजेक्टों को लेकर ज़्यादा है। इस वक्त हमने टाउन हॉल के अंदर जो इस वक्त टाइलिंग का काम है वो आपने देखा होगा हम दोनों में कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे जैसे डोर्स हैं, विंडोज़ हैं जो अपने इस प्रोजेक्ट की, वो सारी जो है हमारी इस वक्त वो भी अंडर प्रोसेस हैं, और वो भी टेंडर हमारा लगा हुआ है, ताकि टाउन हॉल जो हमारा है वो भी सारा जो है वो अपग्रेड हो जाए, और हमारे यहाँ पे आने वाले जो सारे जो लोग हैं वो आराम से इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ले सकें। जो लोकेशंस हमारी ऐसी हैं जहाँ पे हमारे CTPTs उस वक्त हम नहीं बना पाए, ज़मीन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, वो हमने दोबारा भेजी थी। उसका भी जो अप्रूवल का प्रोसेस है इस वक्त हमारे ULBs अथॉरिटीज़ में चल रहा है। जो ही वो वहाँ से उसको अप्रूवल मिलता है वो भी हम करने को तैयार हैं। हमारे DC साहब ने पीछे जैसे हमारे यहाँ पे एक बड़ा फैसला लिया था, जिसमें म्यूनसिपैलिटी रजौरी जो थी वो उनके साथ एसोसिएशन में उसने काम किया है कि पूरा जो शहर है उसको हम एक शेड दें, और हमारे लोगों ने उसमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अब जो काम बच गया था, क्योंकि उस वक्त फिर कोरोना जो है वो ज़्यादा बढ़ गया था, जहाँ जहाँ पे वो लोकेशंस रहती हैं म्यूनसिपैलिटी उसको दोबारा स्टार्ट करेगी, ताकि हम अपने पूरे शहर को जो है वो वाइड कर पाएँ। पंजा चौक का इशू है, पंजे चौक पे हमारा ये था कि जैसे वहाँ पे उस वक्त हमने DC साहब ने वो जो ज़मीन है वो ग्रिफ से वो वहाँ पे जो उस वक्त ऐसे था उसको लेकर वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी ने कुछ काम किया था, हमारे हवाले की थी। जो इसके बाद हमारा वहाँ पे प्लान था कि एक विजन हमारा ये रहा कि हम अपनी शहर रजौरी के अंदर भी चौक्स को ब्यूटीफाई करने के लिए जो नई लेटेस्ट चीज़ें जो हम बाहर अदर स्टेट्स में देखते हैं या अदर नेशंस में हम देख रहे हैं, वो रजौरी तक भी आएँ। वो सारी चीज़ें देखते हुए हमने एक जो लगभग 21 लाख का एक टेंडर लगाया हुआ है, जो 2 बार लगा था, किसी ने लिया, अब तीसरी बार फिर लगा हुआ दोबारा वो। उसमें हम कुछ शेयर्स वगैरह और ये इस तरह का कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, ताकि रजौरी जो हमारे शहर के अंदर जो ये ब्यूटिफिकेशन का जो कंसेप्ट है लोगों को लेकर, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दें और हमारे शहर की जो ब्यूटिफिकेशन है वो बढ़े। ये सारे इस तरह के प्रोजेक्ट हैं। जैसे ब्लैक टॉपिंग का इशू है, ओल्ड बस स्टैंड और न्यू बस स्टैंड पे ब्लैक टॉपिंग का 2019 में शुरू हुआ था। उस वक्त उस फाइल को अप्रूवल नहीं मिली, उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस वगैरह लगे, फिर वो आज तक वो जो है फाइल लटकी रही है।
अब जाके मैं हमारे यहाँ पे जो है उसको अप्रूवल मिली है सिटी टाउन में, और इसी मंथ में जो नेक्स्ट मंथ है इसमें उसको ब्लैक टॉप होना है। ये दोनों बस स्टैंड है, चाहे वो न्यू है चाहे वो ओल्ड है। और बाकी बहुत सारे और भी इशू हैं डेवलपमेंट के, जिसको लेकर म्यूनसिपलिटी रजौरी जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। एक बिल्डिंग हमारी जो हमने 2019 में शुरू की थी न्यू बस स्टैंड पे, जिसे हम टर्मिनल बिल्डिंग कहते हैं, उसमें हमारे 16 जो है वो हमारे रूम्स हैं और अटैच्ड आइलैंड्स हैं उनको, और एक हमारा बिग सूट है जिसमें साथ में टेरिस वगैरह है। नीचे हमारे एक नॉन वेज और वेज का वहाँ पे एक नीचे जो है उसमें प्रोविज़न रखा हुआ है। बीच में 3 शॉप्स हैं जहाँ पे एक में ATM लगेगा, 2 शॉप्स पे हमारे जो हैं वो बस स्टैंड्स के जो प्राइवेट पैसेंजर जो है वो वहाँ पे उनकी टिकट्स वगैरह का इंतज़ाम होगा। एक में जो है वो सरकारी टिकट्स का इंतज़ाम होगा, वो जो इस वक्त है वो फिनिशिंग पे है। ये सारा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में म्यूनसिपलिटी ये सारे एसेट्स अपने आउटसोर्स करने जा रही है। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो टाउन को आपस में जोड़ने के लिए तमाम जितने सर्कुलर रोड्स को बनाने का काम चल रहा था वो कहाँ तक पहुँचा? देखो, सर्कुलर रोड के मसले में कोविड के होते हुए भी हमारे DC साहब ने और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया है। आज आप ये कह सकते हो कि जितना कोविड के वक्त में जितनी रजौरी टाउन के अंदर जितनी वर्किंग्स जो है वो कंटिन्यूटी रही है, इतनी कहीं पे भी नहीं रही। सर्कुलर रोड के काम जो है इस वक्त वो काफ़ी हद तक काफ़ी स्पीड के साथ हो चला है। इवन हम ये है कि जैसे हमारा ब्रिज वगैरह ये डबल शिफ्ट में इसका काम हुआ है, और डे में भी हुआ और नाइट में भी हुआ है। और इस सारे से जो हमारा जो टाउन का जो ब्यूटिफिकेशन का जो कंसेप्ट है या जिस पर्पज़ के लिए ये रोडें रखी गई थी, ये अब आने वाले मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी जो रोड्स हैं, अगर हालात बिल्कुल ठीक रहते हैं तो ये बिल्कुल फाइनल हो जाएंगी। हालांकि ये बिल्कुल है कि जैसे कि अभी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का और जो कंसर्न हमारे डिवीजन के लोग हैं वो तो बता रहे हैं कि हम इसी अगस्त के महीने में इसको हम सारे को ब्लैक टॉप कर देंगे। जैसे हमारा बेला का रोड है, ये रिंग रोड है, सर्कुलर रोड है, हमारा जो ब्रिज का इस वक्त जो काम चल रहा है, अगस्त के महीने में इसमें ब्लैक टॉपिंग का सारा प्रोविजन रखा हुआ है। लेकिन जो उसके अलावा जो अदर्स काम होते हैं, जैसे अगर कहीं पे आर वाल लगनी है या कोई ड्रेन्स वगैरह का कोई इशू है जो रोड के बाद में भी लग सकते हैं, तो वो मैं यूँ कह सकता हूँ कि 5-6 महीने के अंदर ये सारी रोडें जो तैयार हो जाएंगी। इन दिनों में एक चीज़ आती है कि बहुत सारी जगहों पर हमने ये सुना है कि जब भी कोई किसी अथॉरिटी से कोई इंटरव्यू किया जाता है तो वहाँ पर हर जगह यही बताया जाता है कि हमारे काम टेंडर लगे हुए हैं। देखो, जो हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, जो हम म्यूनसिपलिटी रजौरी की अगर मैं बात करूं, तो ये जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है कि हम 5 लाख 10 लाख या 15 लाख की हमें ज़रूरत थी और वो पैसा हमारे पास अवेल था। इन प्रोजेक्टों पे म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी ने वर्कआउट किया हुआ है, और वर्कआउट करने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार के सामने, अथॉरिटी के सामने वो प्रोजेक्ट गए। वहाँ से इन प्रोजेक्टों को जब हमने अप्रूवल करवाई और ये सारे प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद इनके टेंडर्स अब लग रहे हैं। ये टेंडर पहले कभी नहीं लगे। जैसे हम बस स्टैंड्स की बात करें, हम मल्टी स्टोरी कार पार्किंग की बात करें, हम ब्यूटिफिकेशन ऑफ चौक्स की बात करें, हम यहाँ पे अपने ऑफिस कॉम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, हम इसके अलावा जो हमारे जो सेल्फ स्टैंडिंग पैसेंजर शेड्स की हम बात करते हैं, ये सारे म्यूनसिपलिटी के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स फंक्शन होने के बाद म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी के जो एसेट्स हैं वो बढ़ेंगे और इसका डायरेक्ट फायदा हमारे उसको फायदा होगा। कोई फंक्शन करना चाहता है उसको फायदा होगा। यहाँ पे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपने कितने नौजवानों के लिए रोजगार के क्या जराए पैदा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर ये फैसले लिए गए हैं। सर, एक आखिरी सवाल करेंगे कि घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। टाउन की बात करें तो कितने मकान का जो पैसा लोगों को दे दिया गया, कितने लोगों को बेनिफिट मिला, उसको आने वाले समय में और कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है? देखो, ये बहुत अच्छा और इस वक्त के हिसाब से बड़ी अहमियत है इस सवाल की। PMAY के लगभग हमारे पास टाउन के अंदर जो इस वक्त हमारे 1000 जो फैमिलीज़ हैं उनके अप्रूवल हमारे पास आए हैं, जिसमें काफ़ी सारे कुछ हमारे लोगों ने काम स्टार्ट किया और कई लोगों ने जो है काम स्टार्ट नहीं किया। मैं आपके माध्यम से उन लोगों से भी अपील करूंगा कि जिनके भी अप्रूव्ड केसेस हैं वो अपना काम करें। कई ऐसे हमारी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे गरीब लोग हैं जिनकी फाइल्स जो है वो अप्रूव नहीं हुई हैं, उनको ज़रूरत भी है और बार बार वो म्यूनसिपलिटी के पास अप्रोच भी करते हैं। उसमें जैसे डॉक्यूमेंट्स का किसी का इशू होगा, अगर लैंड टाइटल उसका सही नहीं था, या जो उसने ज़मीन की जो नकल हमारे पास यहाँ पे लगाई हुई थी उसमें वो ज़मीन की नकल उसने लगाई हुई है, आम लोगों को वो पढ़ना आता नहीं है, लेकिन वो ज़मीन का जो मालकियत की जो नकल थी, जैसे जमाबंदी की या इंतकाल की, वो नहीं होती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ऑफिस के अंदर या जब हम अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्शंस लगते हैं। तो फिर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे जो PMAY का केस है वो सैंक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं ये कहूँ कि रजौरी जो टाउन है इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी जगह पे PMAY के केस जो अप्रूव्ड है वो रजौरी टाउन के अंदर है। लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। अब तो हमारे ऑनरेबल LG साहब ने इसमें एक चीज़ और साथ में जोड़ी है, वो भी लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि 2 लाख रुपये का हर फैमिली को लोन मिलेगा जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन उसमें समझने वाली बात यह है कि जिस फैमिली का मकान बन गया है उसको ये लोन नहीं मिलेगा। जिसकी मकान बन रहा है, जैसे किसी को 1 इंस्टॉलमेंट मिल गई है या 2 इंस्टॉलमेंट मिल गई है, उसको भी ये नहीं मिलेगा। अगर किसी ने खाली केस अप्रूव्ड है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं करवाया उसको ये लोन मिलेगा, या खाली फाउंडेशन का काम किया है, प्लांट डाले हैं उसने, उसको भी ये लोन मिलेगा।
और जो लोग रह गए इस स्कीम से, हमने तो कोशिश की है कि कोई ना रहे। आपकी इस माध्यम से मेरी ये उनसे अपील रहेगी कि अगर अपनी अपनी वार्ड के अंदर अगर उनको कोई परेशानी आती है, वो अपने ऑनरेबल काउंसलर्स के साथ रब्ता करें, म्यूनसिपैलिटी के पास आएँ। इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनको तैयार करने हैं। वो जो बेनिफिशियरी होगा उसको खुद, अगर उसमें भी अगर किसी जगह पे उसको कोई मदद की ज़रूरत रहेगी, हम उसको गाइड करेंगे। हम रेवेन्यू वालों के साथ भी कोऑर्डिनेशन करके उनको वो डॉक्यूमेंट्स दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं हमारे शहर के अंदर इसमें अंकित जी, कि जिनको मकान की ज़रूरत है लेकिन लैंड नहीं है उनके पास, है ना। वो फैमिलीज़ भी हमारे पास काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे अप्रोच की है। अब हमें जम्मू कश्मीर सरकार ने, हमारे डीसी साहब ने भी उसमें जो इनकी जो वर्चुअल मीटिंग्स रहती हैं उसमें ये इशू उठाया था, और जम्मू कश्मीर सरकार ने डीसी रजौरी के इस जो हमने उनके पास ये रिक्वेस्ट रखी थी और फिर उन्होंने जब उसको मीटिंग में उठाया तो इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर एक कमेटी J&K सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट की है कि ऐसे लोग जो लैंडलेस हैं, वो डीसीज जितने भी हमारे कंसर्न हैं, वो इस स्कीम के चेयरमैन होते हैं डीसीज, वो अपने अपनी म्यूनसिपैलिटीज टाउन के अंदर 3-3 मरले या 4-4 या 5-5 मरले तक ज़मीन जो है वो लैंडलेस लोगों को दी जाएगी। अभी तक ये कमेटी बनी है, लेकिन इस कमेटी ने अभी काम जो है वो स्टार्ट नहीं किया है। हम उन लोगों को भी ये कहेंगे कि आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोगों ने हमारे पास आके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए हैं। जो भी लोग इस तरह के, जो ही वो स्कीम हमें उसमें अथराइजेशन होती है कि लैंड्स उनको मिलती है, तो हम उन लोगों को भी अप्रूवल करवाएंगे। लेकिन इस वक्त ये जो स्कीम जिस स्टेज पे है, अगर कोई किसी जगह पे कोई बेनिफिशियरी रहता है जिसके पास लैंड है, तो वो आके यहाँ पे जमा करे, चाहे उसके पास कच्चा मकान है या मकान नहीं है। वो अपने भाई के साथ रह रहा है, वो किसी किराए के मकान में रह रहा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, इसलिए क्योंकि उसके पास मकान नहीं है कि वो अपनी फैमिली को अपने मकान में रख सके। वो आके हमारे पास आके ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जमा करवाए। जो डॉक्यूमेंट्स हमने बहुत बार यहाँ पे हमने मीडिया के जरिए से लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशंस पे वार्ड्स के अंदर जाके हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स ने अपने लोगों को बताए हैं। अगर कोई किसी जगह पे भी कोई बंदा बचता है, वो आके यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा के इस स्कीम का फ़ायदा उठाए। और इस वक्त म्यूनसिपैलिटी रजौरी जो है, लगभग हमने कोशिश की है, हमने 130 लोगों को इन दिनों में एडवांस पेमेंट की है। पहले ये प्रोविजन नहीं था, ये अब नया आया है सर्कुलर में कि अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके पास पैसे नहीं है और वो मकान का बिल्कुल ही BPL है, उसके पास कोई जरिया नहीं है, तो आप उसको अपने नोटिस में ला के वेरीफाई करके तो उसको एडवांस किस्त दें। तो उसमें से 70 लोग जो हैं अभी तक जिनको हमने एडवांस दिया था, उन्होंने काम नहीं शुरू किया है। तो इस तरह से फिर हमें ये होता है कि एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है हमारे जो म्यूनसिपैलिटीज़ के जो एम्प्लॉइज़ हैं और उनमें, और उसके बाद जो पब्लिक में। जो बंदा भी यहाँ से हमारे से एडवांस किस्त लेता है, वो अपने काम अगर इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे तो फिर जो बाकी जो लोग हैं हमें उनको भी देने में आसानी होगी। फिर हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, नहीं तो उनको ये रहता है कि फिर इसमें रिकवरी का प्रोविजन है कि अगर कोई काम स्टार्ट नहीं करता है तो विद इंटरेस्ट उसके साथ उससे ये पैसा रिकवर किया जाए। हमने उससे जो है इस तरह से अपने ये लिए हुए हैं, ब्लैंक उनके हमने चेक लिए हुए हैं। ये जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसी के हिसाब से है। तो कुल मिला के हमारा यह है कि इस वक्त ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही हैं। सैनिटेशन का एक इशू है जिसको लेकर इस वक्त हमारा काफ़ी सारा हमने एक डिसीजन लिया था जो प्राइवेट आउटसोर्स का, वो जिस तरह से जो सक्सेस होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। हमने इस उम्मीद के साथ ये आउटसोर्स किया था कि म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी के अंदर सैनिटेशन को हम बेहतर कर पाएँ, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेटली जिस फर्म ने ये स्टार्ट किया था उनके लोग शुरू में कुछ भाग गए, फिर उस प्रायोरिटी के साथ वो काम हो नहीं पाया। अभी भी वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं इसको अपग्रेड करने में, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए जो हमने आउटसोर्स किया था वो नहीं हो पाया है। और आने वाले कुछ दिनों में म्यूनसिपैलिटी रजौरी जो है वो पूरी काउंसिल्स बैठ के इसके बारे में एक हार्ड फैसला लेगी कि अगर वो इसको संभाल पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं संभाल पाएंगे तो हम जो है वो दोबारा जो है इसको रीटेंडर कर देंगे ताकि दोबारा कोई फर्म आके इसका काम ले।